ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 8/5/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। अव्यक्त बाप दादा रविवार, प्यारे बाबा हमें रविवार विशेष शिक्षाएं देते हैं जिसको हम ध्यान से सुनेंगे। मुरली का सार है, तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन मनाना, मौज बनाना। आज बाप दादा चारों ओर के सारों नई नॉलेज द्वारा तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। आज बाप दादा अपने दिल रूपी बच्चों को दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प है कि दूर रहते भी हम समीप हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं, इसलिए साथ साथ बच्चों को रिटर्न रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम जो कि हर घड़ी नवीनता लाने वाली है, क्योंकि ये है नए वर्ष की 31/12/90 की मुरली। हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं। बाप दादा विशेष खुशियाँ भरी बधाइयाँ और ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बधाइयों से ही ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ और बधाइयाँ हैं। बधाइयाँ ही खुशी से आगे बढ़ाती हैं। बाप बनकर हर समय बधाइयाँ देते, शिक्षक के रूप में शाबाश देते, सतगुरु के रूप में पद्मा पदम भाग्यवान बनाते। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। वो तो देते हैं पहली तारीख को मुबारक, दूसरी बीती खत्म, लेकिन जहाँ तो अमृत वेले रोज बाप से मुबारकें लेते हैं, वह तो निमित्त मात्र दिन की बात, एक दिन की बात है। लेकिन जहाँ सदा याद रखो, हर घड़ी मौजों की घड़ी, मौज ही मौज है। कोई पूछे तो आपके जीवन में क्या है? मौजे ही मौजे हैं। सारे कलम में मौज हम इसी जीवन में अनुभव करते हैं, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव करें, कलम के राज्य अधिकारी, पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव करना है। तो बाबा कहते इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना है। तपस्या भी करनी है, समारोह भी मनाना है। तपस्या बड़े से बड़ा समारोह है। तपस्या माना बाप से मिलन मनाना, खुशियाँ मनाना, क्योंकि हटयोग तो करना नहीं। तपस्या अर्थात मौज मनाना, मिलने की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज मनाना। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करने, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज़्यादा है, क्योंकि मनसा सेवा वाणी के सेवा से भी ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें सर्व आत्मा को शांति और शक्ति का अनुभव होगा। सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई। अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभकामना की विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया। श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी है। ब्राह्मण आत्माओं के बोल कोई साधारण बोल नहीं है। बोल में तीनों बातों से अपने को अन्य आत्माओं को अनुभवी बनाना, इसको कहते हैं नवीनता। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। मुरली का सार है। ये मुरली रिवाइज कोर्स है 31/12/90 की। दूसरे दिन नया वर्ष शुरू होना है 91। तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है।
तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। आज बाप दादा चारों के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नए वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। इस समय चारों के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृष्टि को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का है। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सभी के अंदर नया उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के साथ सुन रहे हैं। सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों की साथ सुन रहे हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साथ बहुत सुंदर हैं, इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक हो। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारक हो। क्योंकि हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है, इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारक है। बाप दादा की विशेष खुशियाँ भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार ही बधाइयाँ हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ, शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश के बोल पास तानर बना रहे हैं। सतगुरु प्रेम में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज करने वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पद्म भाग्यवान हो, भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बने हो, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए हो। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते, पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारक खत्म हो जाएगी। आपके लिए तो हर समय हर घड़ी विशेष है। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारक का युग। अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारक लेते हो। ये तो निमित्त मात्र दिन का मनाते हैं, लेकिन आप सदा याद रखो हर घड़ी मौजों की मौजें हैं। मौज ही मौज। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है, मौज ही मौज। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, ब्राह्मण जीवन में। क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी, पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराते हैं। पूज्यपन की मौज, राज्य करने की मौज, दोनों की नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अभी है। इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग तो करना नहीं। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करने, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से ज़्यादा आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से ज़्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है, जो आत्माओं को शांति शक्ति का अनुभव दूर से कराते हैं। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभ कामना की विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ बोल में मधुरता,
संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई, ये अपने आप को चेक करना है। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होंगे। बोल में तीनों बातों से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता। हर कर्म स्वयं के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कर। कर्म का प्रत्यक्ष फल, भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल, सदा खुशी और शक्ति की, प्रसन्नता की अनुभूति हो, और भविष्य जन्म का अनुभव हो, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा लौकिक होता है। ईश्वर दाता के बच्चे, मास्टर दाता, इस समृद्धि स्वरूप में अनुभव करो। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ, उनको मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति होती है। हर एक को कुछ ना कुछ देना ही है, लेना नहीं, देना है। देने में लेना समाया हुआ है, लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बन देना ही है। इसी प्रकार अपने संस्कार स्वभाव में बाप समान नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा। जो ब्रह्मा के संस्कार, जो ब्राह्मणों के संस्कार, जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार, ऐसे हर एक अपने में नवीनता लाओ। बीते वर्ष का समाप्ति समारोह करो। वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना, और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना, वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना, भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहो। डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं ना, तो मौजों के लिए दो शब्द याद रखना। एक डॉट, दूसरा नॉट। एक बिंदी लगाना, दूसरा नथिंग न्यू। माया को नॉट अलाउ, माया का रूप आने नहीं देना। नोट करना आता है ना, या थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे। डॉट लगा दो, बिंदी लगा दो, तो नोट अपने आप हो जाएगा। तो डबल नशा। भारतवासी क्या करेंगे? भारत महान देश है, ये आजकल का स्लोगन है, और भारत की महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई हैं। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं, तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। चैतन्य देव आत्मा का स्थान सभी को दिखाएंगे। तो डबल विदेशी भारत निवासी नहीं, लेकिन सभी मधुबन निवासी हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को, सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, कैसे हमारी हर घड़ी सुहानी करते, उमंग उत्साह भरते। अब है पार्टियों से व्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहली पॉइंट, अचल अडोल आत्माएं ऐसा अनुभव करते हो। एक तरफ हलचल, दूसरी तरफ ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल।
जितनी वहाँ हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव हो। कुछ भी हो जाए सबसे सहज युक्ति है, नथिंग न्यू। कुछ भी हो जाए सबसे सहज युक्ति है, नथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो तो अचानक होती तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप हो, क्योंकि हर कलब हमने ये सीन देखे हैं। आप सदा मौज में रहो, तुम्हारा मूंझना खत्म। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। मौज कभी मौज कभी मूंझ। आप सभी अपना नाम भी कहते हो ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। क्षत्रिय कुमार क्षत्रिय कुमारी तो नहीं कहते। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले, दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहे, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ये गीत बजता रहे, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं, ये नादी बजता ही रहता है। इस नए वर्ष में वाह वाह का गीत गाना है। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह, हाय हाय नहीं। वाह, ये बहुत अच्छा है। कोई बुरा भी करे लेकिन अपनी शक्ति से बुरे को भी अच्छे में बदल लो। कोई आपके साथ बुरा करे, आप अपनी योग की शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही परिवर्तन है। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है, ये बहुत अच्छी पॉइंट है। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की, जिसने सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। तो मास्टर बन गए आपके, तो मालूम तो पड़ा आपको कितनी सहन शक्ति है। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता नहीं, इसलिए ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो उसे मौज नहीं कहेंगे। सदा मौज ही मौज है। सारे कलम में ब्रह्मा कुमार कुमारी श्रेष्ठ हैं। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, शिव बाबा साथ है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो। सदा इसी नशे में रहो, सदा खुश रहो। दूसरों को भी खुश रखो, रहो भी रखो भी। दूसरा, विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती हैं, उनसे आप बहुत श्रेष्ठ हो। बाप आपका बन गया, आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव ये स्मृति रखो कि ऊंचे दोचे बाप ने मुझ आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। आप किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। तीसरा, अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसा अनुभव करना। जहाँ सर्वशक्तिवान है वहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। सर्व शक्तियाँ ब्राह्मण जीवन में सफलता का सह साधन है। सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उसी समय हाजिर हो जाए। जैसे कोई सेवादारी होते हैं तो सेवा को जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार हो जाते। ऐसे सर्व शक्तियाँ भी आपके ऑर्डर में हों। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना सर्वशक्तियाँ सदा ऑर्डर में रहेंगे। जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतनी सर्वशक्तियाँ आपके आगे हाजिर होंगी। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो, इस समय वो ऑर्डर में चलती हैं। ऐसे ये सूक्ष्म शक्तियाँ भी, सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार आपके ऑर्डर पर चलने वाली हों। चेक करो सारे दिन में सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में रही
क्योंकि जब ये सर्व शक्तियाँ अभी से आपके आर्डर पर चलूँगी तभी अंत में आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में आर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है। विश्व राज्य अधिकारी बनने से पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव कराता है। डबल फॉरनर्स लकी हैं जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए, चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। ये विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहता है। तो आपके हर्षित चेहरे को देख सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही है और आपके चेहरे पर जब खुशी की झलक देखते हैं तो खुद ही खुश हो जाते हैं। वह समझते हैं इनको कुछ प्राप्ति हुई। आपके चेहरे पर जब खुशी की झलक देखते हैं तो खुश होते हैं। वह समझते हैं इनको कुछ प्राप्ति हुई। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी के आकर्षण से और नज़दीक लाएंगे। किसी को सुनने का समय नहीं होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने हो ना, तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहयोगी आत्मा हो ना। एक को याद करना सहज है। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप। इस अनुभव में कितनी खुशी होती। खुशी जन्मसिद्ध अधिकार है, बाप का खजाना है। तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्मसिद्ध अधिकार होता। अपना खजाना है तो अपने पर नाज होता, अपना है। और मिला किससे? अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो देगा वो अविनाशी देगा। अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी। ये नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि ये नुकसान वाला नशा नहीं, ये प्राप्ति कराने वाला नशा है। एक बाप दूसरा ना कोई। तो एक के रस में लवलीन रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है लवलीन रहना, एक रस अवस्था। विदाई के समय नए वर्ष के शुभ आराम की बधाई। चारों ओर के लवली और लकी सभी बच्चों को विशेष नए उमंग नए उत्साह की हर घड़ी की मुबारक। स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड है। डायमंड मॉर्निंग डायमंड नाइट सदा याद रहे। इस विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य स्थापन करेंगे और राज्य करेंगे। अर्थात राज्य प्यारा लगता है ना, तभी जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, सभी फरिश्ते बनो और देवता बनो। चारों ओर के बच्चों को विशेष पद्म गुणा याद प्यार स्वीकार हो। विदेश वाले चाहे देश वाले तपस्या के मंगूसा में अच्छे हैं। जहाँ तपस्या है वहाँ सेवा है। सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक जैसी नवीनता दिखाओ तो सारा विश्व आपको देखे। नवीनता के लाइट हाउस बनना है। अच्छा, हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करें। अब आज का वरदान। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा। शुभ संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा। अब आज का वरदान। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। अब ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज़ की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। जितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज़ सवेरे सवेरे मिलते हैं, इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो, तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन है, सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं, व्यर्थ संकल्प भारी हैं। इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो, खुशी की डांस करते रहो,
तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। ओम शांति।